हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग एडुकेशन में डबल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस के डबल ऑब्जेक्ट। अगर डबल ऑब्जेक्ट हो तो हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। मीन्स हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट्स। हम लोग जानते हैं कि वॉइस के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। कल भी हम लोग WH वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि WH वर्ड्स से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे। आज हम लोग देखेंगे कि अगर सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो तो हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। हम लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब्स का बनता है, ना कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में अगर जानना चाहें तो हम लोगों ने इससे पहले भी जब हम लोग वॉइस कर रहे थे तो इस सब के बारे में जाने थे। लेकिन अगर हम लोग जानना चाहे तो कुछ वैसे वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे ही ईट्स अ मैंगो और ही डाइड। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इट्स एक ऑब्जेक्ट ले रहा है मैंगो, लेकिन ही डाइड वह मर गया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं और इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब्स का हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे कि अगर सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट रहे तो हम लोग कैसे उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे ही गेव मी अ पेन। ही गेव मी अ पेन हम लोग जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे। इसका पैसिव बनाने के लिए हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग टू या फॉर का यूज नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके साथ अगर अगले ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग टू या फॉर का यूज करेंगे। और टू या फॉर साइलेंट भी रह सकता है। टू या फॉर का यूज कर भी सकते हैं और टू या फॉर साइलेंट भी रह सकता है। जैसे ही गेव मी अ पेन। तो अगर हम ए पेन लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मी और ए पेन। अगर ए पेन से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो अ पेन इज गिवन टू मी बाय हिम। इसको हम लोग अ पेन is given me by him। तो हम लोग a pen is given to me by him और a pen is given me by him। हम लोग यहाँ टू को साइलेंट भी रख सकते हैं और टू का यूज भी कर सकते हैं। फिर अगर हम मी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहें तो होगा I was given a pen by him। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि अगर आप पेन से स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस को, अगर पेन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान करके हम लोग पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हम लोग टू या फॉर का यूज करेंगे। टू या फॉर का यूज कर भी सकते हैं और साइलेंट भी रह सकता है, लेकिन टू या फॉर का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम मी को सब्जेक्ट बना करके आई के साथ अगर हम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग टू या फॉर का यूज नहीं करेंगे। अब जैसे हर हस्बैंड gave या bought her an earring। हर हस्बैंड bought her an earring। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हर और एन ईयररिंग दो ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग अगर हम एन ईयररिंग लेकर के हम लोग अगर सेंटेंस बनाते हैं, इसको सब्जेक्ट मान करके अगर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग टू या फॉर का यूज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इसके साथ टू लगेगा या फॉर लगेगा। जैसे एन ईयररिंग वाज। अच्छा, इसमें पास्ट टेंस है तो इसके साथ हम लोग वाज का यूज करेंगे। वाज का पेन वाज। यहाँ गेव है तो हम लोग जानते हैं कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो हम लोग वाज या वेर का यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस रहेगा तो हम लोग इज MR का यूज करते हैं। फिर हर हस्बैंड बॉट हर एन ईयररिंग। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यह बॉट है तो हम लोग वर्ब से ही सेंटेंस का पता करते हैं। तो बॉट V2 है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये पास्ट टेंस है तो इसके लिए हम लोग वाज का यूज करेंगे। वाज या वेर को। तो एन ईयररिंग है तो वाज के साथ वाज का यूज होगा। एन ईयररिंग वाज बॉट for
her by her husband। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग बॉट के साथ हर का यूज कर रहे हैं, बॉट फॉर हर, उसके लिए लाया, तो हम लोग देख रहे हैं कि फॉर का यूज कर रहे हैं। फिर एन ईयर रिंग, फिर अगर हम हर का यूज करके, जैसे सी वाज गिवन एन ईयर रिंग बाय हर हस्बैंड। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम एन ईयरिंग को सब्जेक्ट मान करके अगर इसका सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, तो फॉर का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके अगर हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग टू या फॉर का यूज नहीं करेंगे। और टू या फॉर किसी भी सेंटेंस में साइलेंट भी रह सकता है। इससे आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे कि हर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट से हम लोग कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो अगर हम लोग इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो कैसे होगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो कैसे पैसिव वॉइस चेंज होगा। जैसे हम लोग अगर हम हर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखें तो क्या होगा, जैसे सी वाज taught English by the teacher। अब हम लोग इंग्लिश ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखते हैं, जैसे इंग्लिश was taught to her by the teacher। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि taught to her और taught her मीन्स टू को हम साइलेंट भी रख सकते हैं, और टू या फॉर का यूज कर भी सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। फिर डायरेक्टर ऑफर्स हिम अ जॉब, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हिम और अ जॉब दो ऑब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले हम लोग हिम का यूज करेंगे। ही इज ऑफर्ड अ जॉब बाय द डायरेक्टर। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि टॉट मींस पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो वाज का यूज कर रहे हैं। फिर अगर ऑफर्स का देख रहे हैं तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो हम लोग इज या एम या आर का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग यहाँ अ जॉब को सब्जेक्ट मान करके बनाते हैं, जैसे ए जॉब इज ऑफर्ड टू हिम बाय द डायरेक्टर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम ए जॉब को और इंग्लिश को ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो हम लोग टू का यूज कर रहे हैं, और हम टू को साइलेंट भी रख सकते हैं। A job is offered to him और इंग्लिश was taught her by the teacher। तो यही हम लोग देखना चाह रहे थे कि अगर दो सब्जेक्ट हो तो हम लोग कैसे उसका चेंज करते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट मानकर पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी स्टोरीज, तो सबसे पहले मी को उसका स्टोरीज को, आई वाज टोल्ड स्टोरीज बाय माय ग्रैंडमदर। अब हम लोग स्टोरीज को देखेंगे तो स्टोरीज वेयर टोल्ड टू मी बाय माय ग्रैंडमदर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि स्टोरीज वेयर टोल्ड मी बाय माय ग्रैंडमदर, तो हम लोग टू को साइलेंट भी रख सकते। द चिल्ड्रन टोल्ड मी द ट्रूथ। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग मी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और द ट्रूथ को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो पहले हम लोग मी को देखेंगे, तो आई वाज टोल्ड द ट्रूथ बाय द चिल्ड्रन। फिर द ट्रूथ वाज टोल्ड टू मी बाय द चिल्ड्रन। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट, तो हम लोग टोल्ड मी भी और टोल्ड टू मी भी लिख सकते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट लाने पर हम दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को माने और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को माने तो एक में टू लगता है या फॉर का यूज होता है और एक में नहीं लगता है। तो और फिर टू या फॉर को हम लोग साइलेंट भी रख सकते हैं। अब इससे आगे हम लोग एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद अमित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने टेंस वॉइस नेशन आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इस सब के बारे में पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।